Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the self-pollination of crops, cross-pollination of crops, and some crops have both the self-pollination and cross-pollination. And those crops have the both method for the selfing and crossing, and they have the crops with self and cross-pollination nature. And the next is the right now we are talking about the self pollination and cross pollination and the crops with self and cross pollination combined in nature. And the next is the asexual propagation, and in asexual propagation we will study the apomixis and the detailed in detail about the apomixis. And right now we will study the what are the self pollinated crops. Self pollination is the transfer of pollen from one anther to a stigma within the same flower or stigma of another flower of the same plant within the same species. इसका क्या मतलब है कि एक प्लांट है यानी कि सिमिलर जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, एक आपके पास प्लांट है कॉटन का, से फॉर एग्जांपल हम कॉटन की एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले लेक्चर में जिस तरह हम लोगों ने वीट की एग्जांपल ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, तो अभी हम कॉटन की एग्जांपल ले लेते हैं। चले दोबारा हम लोग वीट की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वीट जो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, या राइस जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। तो राइस का पेनिकल जो होता है ना, पेनिकल जो उसके ऊपर एक वो पेनिकल से बने होते हैं, पेनिकल जिनके ऊपर सीड होता है। राइस का पेनिकल ओपन ही तब होता है, पेनिकल के अंदर फ्लावर जो फ्लावर राइस का फ्लावर ओपन ही तब होता है जब उसकी क्रॉसिंग सेल्फ पोलिनेशन हो चुकी होती है। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, कि उसी प्लांट के उसी फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर के अंदर का पोलन जो है उसी की स्टिग्मा को पोलिनेट कर रहा है या उसी प्लांट के किसी और फ्लावर को पोलिनेट कर रहा है, तो वो क्या मतलब है कि दैट मींस टू वर्ड द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है ना। तो ये क्रॉस पोलिनेशन के अंदर सेल्फ पोलिनेशन आता है, क्रॉस जो है सेक्सुअल प्रोपगेशन के अंदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आता है कि यूनियन ऑफ स्पर्म और एग, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट प्लांट्स इज नोन एज द क्रॉस पोलिनेशन। कि फॉर एग्जांपल मेज का एक प्लांट है, तो उसका उस प्लांट का जो फ्लावर जो मेल पार्ट है दैट विल पोलिनेट टू द अदर पार्ट अदर प्लांट ऑफ द मेज पार्ट, जो मेज है कि एक प्लांट वन प्लांट ऑफ, इसके अगर आसान लफ्जों के अंदर इसको देखा जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है कि मेल प्लांट जो पार्ट है वो एक प्लांट का होता है या एक जीनोटाइप का होता है, और फीमेल पार्ट जो है या फीमेल पोर्शन जो वो दूसरे प्लांट का होता है, दैट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, जिनको हम गैमेट कहते हैं, स्पर्म एग दोनों गैमेट फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट फ्लावर्स एंड मेड एट द सेम टाइम, कि वो एक प्लांट के ऊपर है, दूसरा दूसरे प्लांट के ऊपर है, और वो यूनाइट होते हैं। जिस तरह एग्जांपल्स हैं वो हम लोग लिटरली डिस्कस करते हैं, इसको क्रॉस पोलिनेशन करते हैं और इसको ऑलोगैमी भी कहते हैं। तो ब्रीडिंग जो है हम लोगों ने करनी होती है। जब ब्रीडिंग की बात आती है तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर ये दो पॉइंट्स हैं, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, सेल्फ पोलिनेशन क्या है। तो सेल्फ पोलिनेशन जो है उसके ब्रीडिंग मेथड्स डिफरेंट हैं, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप उनके ब्रीडिंग मेथड्स जो है दे आर डिफरेंट हैं। तो वो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे तक जो हम इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ नेचुरल क्रॉसिंग जो है वो डिपेंड करती है कल्टीवर स्ट्रेन के ऊपर, जो क्रॉप है उसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। जो इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से टेम्परेचर वेरी करता है, अगर टेम्परेचर क्रॉप की क्रॉस पोलिनेशन के लिए ऑप्टिमम है तो वो भी इसकी क्रॉस पोलिनेशन को, ह्यूमिडिटी है, देन प्रेसिपिटेशन जिसको हम रेन कहते हैं, देन थर्ड नंबर है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड
एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। कुछ प्लांट्स हैं जिनके ऊपर हवा के थ्रू जो उनके पोलन है वो पोलिनेट करते हैं, जिस तरह मेज है। तो इंसेक्ट जो पॉपुलेशन है दैट इज आल्सो नंबर 1। कल्टीवर द स्ट्रेन जो वैरायटी है वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, इन्वायरमेंट उसको प्रमोट करता है। नंबर 3 के ऊपर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, जो विंड है वो प्रमोट करती है। नंबर 4 के ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो उसको एक बड़ा उसके ऊपर एक इफेक्ट होता है उसके ऊपर कि इंसेक्ट पॉपुलेशन जो उस प्लांट को पोलिनेट करने के लिए चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो देन क्रॉप जो है कौन कौन सी क्रॉप्स हैं विच आर क्रॉस पोलिनेटेड, तो बार्ले है, चिकपी है, कोपी है, फ्लेक्स है, जूट है, लेंटल है, सिसेम है, टोबैको है, वेच है, पी प्लांट है, सॉरी ये सारे प्लांट जो हैं दे आर क्रॉस पोलिनेटेड। जिस तरह हमारे पास हमने सबसे पहले एग्जांपल बात की कि सेल्फ पोलिनेशन के अंदर बार्ले, ड्राइबिंग, कोपी, चिकपी, ज्यूट, फ्लेक्स, लेंटल, मिलेट, ओट, पीनट, पी, पोटैटो, राइस, सिसेम, सोयाबीन, टोबैको, टोमेटो, ट्रिटिकल, वेच, वीट। और इनके अंदर सबसे जो अच्छी एग्जांपल्स है ना क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन की वो कौन सी है? वीट है, राइस है। कि आपको पता ही चलता है, जिससे आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर देखा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वाला पहला लेक्चर है वो आप लोग मेरी यूट्यूब की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो जाएगी। तो उस चैनल को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो यूट्यूब चैनल है, और बाकी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को भी कहेंगे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, उनको लिंक शेयर करें। तो सेल्फ पोलिनेशन की भी हमारे पास बात हो रही है। सेल्फ पोलिनेशन क्या है कि एक ही प्लांट का जो फ्लावर है उसी जीनोटाइप का फ्लावर जो है उसी को पोलिनेट कर रहा है। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या है कि वो दूसरे फ्लावर को पोलिनेट कर रहा है एक प्लांट का। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लांट्स हैं, ये हमारे पास दो प्लांट्स हैं, तो इस प्लांट का फ्लावर अगर इस वाले को पोलिनेट करेगा तो दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। अगर इसका मेल पार्ट इसी के फ्लावर के उसी के फीमेल को पोलिनेट करेगा दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अगर उसी का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर जो उसकी फीमेल को पोलिनेट करेगा दैट इज आल्सो सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि वो एक ही प्लांट के ऊपर उसको पोलिनेट करवा रहा है। तो अमाउंट ऑफ नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन में अकर विद इन द क्रॉस वो डिफरेंट होती है। किसी के अंदर 4% है, किसी के अंदर 5% है, तो वो ये डिफरेंट होती है। द प्लांट ब्रीडर वर्किंग विद सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप शुड बी फेमिलियर द एक्सटेंट ऑफ नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन in the breeding nursery. The percentage of natural cross pollination in the crops may be estimated by planting two cultivars pure from the different forms easily recognized, कि हम उनको easily बता सकते हैं कि ये self pollinated crops हैं, ये cross pollinated है, और इसके अंदर कितनी self pollination और ये कितनी cross pollination। तो number of floral mechanism in the plants may exclude cross pollination, कि जो mechanism है floral वो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं एंड द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो किस तरह क्रॉस पोलिनेशन उसके अंदर नहीं होती जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है, कौन से वो मेथड्स हैं, किस तरह से वो प्रमोट करता है, और उसके अंदर 3-4 डिफरेंट मेथड्स या 3-4 डिफरेंट उसके अंदर फ्लोरल की पोजीशंस कह सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कह सकते हैं, उसका पैटर्न कह सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फ्लावर में नॉट ओपन, कि जब उसकी पोलिनेशन होती है उसकी पोलन जो मैच्योर हो जाते हैं, जो उसकी स्टिग्मा जो उसकी फीमेल है वो रिसेप्टिव हो जाती है, एट दैट टाइम फ्लावर वो ओपन ही नहीं होता, वो क्लोज होता है। तो अगर वो क्लोज है तो उसके अंदर जो मेल फीमेल है वो आपस में ही फ्यूजन करके वो जाइगोटिक फॉर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से भी सेल्फ पोलिनेशन प्रमोट करती है कि फ्लावर अगर ओपन नहीं होता एट दैट टाइम तो दैट विल आल्सो लीड टुवर्ड द सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद आता है पोलन ग्रेन्स मे बी शेड बिफोर द फ्लावर ओपन, कि पोलन ग्रेन में शेड, कि वो पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, पोलन जो है ना फ्लावर ओपन होने से पहले, अगर वो फ्लावर ओपन होने से पहले ही शेड हो रहे हैं तो वो उसी की फीमेल को पोलिनेट कर रहे हैं। स्टिग्मा एंड स्टेमन में बी हिडन बाय फ्लोरल ऑर्गन्स आफ्टर फ्लोरल ओपन, कि जब फ्लावर ओपन होता है तो उसके अंदर फ्लावर की जो फूल है उसकी मॉडिफिकेशन ही ऐसी हुई होती है कि वो उसी को पोलिनेट कर रहा है। देन स्टिग्मा में भी
स्टिग्मा में इलोंगेट थ्रू स्टेमिनल कॉलम शॉर्टली आफ्टर द एंथर्स ओपन, कि जब अगर वो एंथर ओपन होता है तो उसी को पोलिनेट करता है। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर फ्लावर में नॉट ओपन, पोलन ग्रेन में बी शेड बिफोर द फ्लावर ओपन, स्टिग्मा एंड स्टेमन्स में बी हिडन बाय फ्लोरल ऑर्गन्स आफ्टर द फ्लावर ओपन, और फोर्थ इज द स्टिग्मा में इलोंगेट थ्रू स्टेमिनल कॉलम शॉर्टली आफ्टर द एंथर्स ओपन। जब एंथर्स ओपन होते हैं तो वो उसी की स्टिग्मा जो है, जो फीमेल पोर्शन है, उसी को ही पोलिनेट करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं। पहले हमने सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी। अब हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं। अल्फाल्फा, जिसको हम लूसन भी कहते हैं, जो फॉडर क्रॉप है, बड़ी अच्छी फॉडर फॉरेस्ट क्रॉप है। उसके बाद है भाई ग्रास है, बरमूदा ग्रास है, कैबेज है, कैरेट है, कुसावा, क्लोवर, कुकुम्बर, हेम्प है, देन मस्टर्ड है, अनियन है, पर्ल मिलेट है, सैफ्लावर है, शुगर बीट है, शुगर केन है, सनफ्लावर, ये स्वीट पोटैटो है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की। इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन क्यों होती है, या कौन सा जो मैकेनिज्म है इनकी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है, तो वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह भी हमने पहले सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस डिस्कस किए हैं, तो इसके अंदर आता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू सेल्फ पोलिनेशन। ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं जो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देती, मैकेनिकल हो सकती हैं। जिस तरह प्रैक्टिकल के अंदर आपने हर्कोगैमस पढ़ा होगा, हेट्रोस्टाइलस हो सकती हैं, हेट्रोस्टिग्मा जो हेट्रो, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ मैच्योरिटी इन पोलन एंड स्टिग्मा के, जो उसके अंदर मेल पार्ट है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा है, जो फीमेल है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रही है। अगर वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट नहीं करते, वो क्रॉस पोलिनेशन। अगर मेल पहले हो रहा है तो वो एंथसिस के थ्रू वो शेड कर जाता है, एंथर्स अपने स्प्रेड करता है, तो वो जो एंथर्स हैं वो दूसरे फ्लावर या दूसरे जो प्लांट है उनकी फीमेल्स को पोलिनेट कर देते हैं। नंबर 3 क्या है कि सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सम टाइम ये होता है कि सेल्फ स्टेरिलिटी, कि उसका जो मेल है दैट वाज इनकम्पैटिबल, कि वो उसको पोलिनेट नहीं कर सकता, कि उसके जो एंथर्स हैं दे आर नॉट वायबल। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को उसके अंदर जेनेटिक या फ्लोरल स्ट्रक्चर इस तरह का आ जाता है कि वो उस तरह अपने ही फ्लावर को पोलिनेट नहीं कर सकता। देन नंबर 4 है प्रेजेंस ऑफ मोनोशियस और डायोशियस फ्लावर, कि मोनोशियस डायोशियस फ्लावर जो है ना वो भी इसको प्रमोट करते हैं, किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। देन नंबर हम पढ़ते हैं कि कौन से प्लांट है जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी है और क्रॉस पोलिनेशन भी आती है, इनके द प्लांट्स व्हिच हैव विद बोथ सेल्फिंग एंड क्रॉस पोलिनेशन, तो उनको हम कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। सेल्फ सेक्सुअल, सबसे पहले आपने क्लैरिफाई करना है कि कौन सी क्रॉप्स दे आर प्रोपोगेटेड थ्रू सेक्सुअल, कौन सी क्रॉप्स हैं दे आर प्रोपोगेटेड थ्रू एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल के अंदर 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन और ऑफन क्रॉस पोलिनेशन है। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर सेल्फिंग भी होती है और क्रॉसिंग भी होती है। सम क्रॉप्स डू नॉट फिट नीटली आइदर इन सेल्फ पोलिनेशन or neither in cross pollination. Examples are cotton, pigeon pea, sorghum. Usually the amount of cross pollination exceed that, no, कि वो उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की जो है वो ज़्यादा होती है, बट उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी होती है। कॉटन की अगर हम एग्जांपल की बात करें, कॉटन इज पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्या है कि वो मतलब उसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन है। कॉटन इज लार्जली सेल्फ पोलिनेटेड, के कॉटन के अंदर जो सेल्फ पोलिनेशन होती है, बट क्रॉस पोलिनेशन में रेंज फ्रॉम 5 to 25% और मोर, के उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन तो हो रही है लेकिन उसके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन है वो कितनी है, 5 से 25 या उससे भी ज्यादा तक क्रॉस पोलिनेशन, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है। सेल्फिंग है लेकिन क्रॉस पोलिनेशन कितनी हो जाती है, क्रॉसिंग उसके अंदर होती है 25 to 25%, बट सम टाइम 25% से भी ज्यादा उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो उस क्रॉस पोलिनेशन की वजह से वो ना क्रॉस पोलिनेशन में आती है ना वो सेल्फ पोलिनेशन में आती है, फिर इसलिए हम उनको कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, कि दे आर क्रॉस, जे आर सेल्फ बट दे हैव ऑफन क्रॉस, कि उनके अंदर क्रॉसिंग भी होती है। तो ये हमारे पास है। अब हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। अब सेक्सुअल क्या है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों को एक वाइटल फोर्स के थ्रू यूनियन होकर एग और स्पर्म सेल जो है वो यूनाइट करते हैं एंड दे फॉर्म टू द जाइगोट, और जाइगोट से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनते हैं।
अब एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो बॉडी टिश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल उसकी रूट्स हैं, शूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, कटिंग्स हैं, लीव्स हैं, उसका स्टेम है, उसको काट के आप नेक्स्ट लगाते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग जो वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं। तो इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोन जो है वो भी हैं जिसमें शुगर केन है उसको काट के सेट्स लगा देते हैं। उसके अंदर आता है एपोमिक्सिस है वेजिटेटिव के प्रोपोगेटेड। एपो मतलब विदाउट मिक्सिस मीन विदाउट मिक्सिंग के दो सेक्स की मिक्सिंग के बगैर है कि मेल फीमेल की यूनियन नहीं होती। उसके अंदर विविप्री है। विविप्री इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोडिया इन द प्लेस ऑफ फ्लावर्स के फ्लावर के अंदर जो फ्लोरल प्राइमोडिया है। उसके बाद आती है एग्मोस्पर्मी is the formation of seed without the union of egg in the sperm nuclei। इस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस के अंदर क्रॉप्स क्या करती हैं, वो अपने जेनेटिक मैनिपुलेशन करती है। जेनेटिकली वो फैकल्टेटिव भी हो सकती है और ऑब्लिगेट भी हो सकती है। तो देन हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि जो एपोगैमी है वो फैकल्टेटिव भी हो सकती है एपोगैमी और ऑब्लिगेट भी हो सकती है। तो एपोगैमी कैन नॉट अकर इन वेरियस प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी को। तो इन विच ग्रुप आर हेरिकली अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एम्ब्रियो। इसकी डेफिनेशन क्या एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी की, एट द टॉप लेवल ऑफ एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूक्लियर सेल्स। वो न्यूक्लियर सेल से बन जाता है डायरेक्ट विदाउट बेनिफिट ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाइल गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल्स ऑफ द क्रोमेटिकली अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक। तो रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन उससे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो ये चीजें देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिप्लोस्पोरी एट द सेकंड लेवल ऑफ hierarchy। unreduced embryo sacs can arise from the megaspore mother cells, इसको डिप्लोस्पोरी कहते हैं। अगर वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियर सेल से तो उसको अपोस्पोरी कहते हैं। एंड द एंडोस्पर्म कैन अराइज ऑटोमेटिकली। अगर वो एंडोस्पर्म से ऑटोमेटिकली राइज करते हैं उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस। तो देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर उसके अंदर फॉल्स फर्टिलाइजेशन होती है तो हम उसको कहते हैं सूडोगैमी। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये फैकल्टेटिव भी हो सकता है और ऑब्लिगेट भी हो सकता है। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट के अंदर डिफरेंसेस हैं, वो आप लोगों को नोट्स के अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इस वेजिटेटिव के अंदर आप लोगों ने इसको यूट्यूब के अलावा इसको यूट्यूब से देखें, नेट से देखें, या आप लोग खुद इसको सर्च करने की कोशिश करें कि फैकल्टेटिव क्या है, ऑब्लिगेट क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, विवोस्पोरी क्या है। इसके बाद इसके अंदर जो है आपको एग्मोस्पर्मी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आप लोगों को लेक्चर के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033382022149 के ऊपर, या यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, या आप लोग अपने जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पूछ सकते हैं। तो 033382022149 820 1949 के